होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये होती है अंग्रेजी की मात्राएं। इनको पढ़ने के लिए हमें इनके तरह तरह के उच्चारण आने बहुत जरूरी होते हैं। लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया इंग्लिश जो बोल रही है ना, इस सिर्फ एक तुक्का है। दोस्तों, अंग्रेजी तुक्का नहीं है। इसको पढ़ने के रीडिंग रूल्स यानी कि नियम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन रूल होते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप वैसे ही रह जाएंगे जैसे आप अभी हैं। और आज अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, आप दिल से चाहते हैं कि अंग्रेजी आपको पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों आ जाए, तो इस वीडियो के बीच में मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि किस तरह से आप खुद अंग्रेजी को घर बैठकर सीख सकते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन पूरा आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, ए, ई, आई, ओ, यू के आपको सभी उच्चारण के नियम पता होने चाहिए। जैसे ए के कुल 11 नियम है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ई के 10 नियम, आई के 9 नियम, ओ के 12 नियम और यू के 9 नियम। हालांकि देखने में आपको लग रहा है ये ए, ई, आई, ओ, यू है, लेकिन इनके अलग अलग उच्चारण होते हैं। यहाँ पर ए का उच्चारण ए भी होता है, ओ भी होता है। वैसे ही जैसे ये यू दिखाई दे रहा है, इसका उच्चारण अ भी होता है। इसी तरह से ये ओ है, लेकिन इसका उच्चारण ओ भी होता है। और ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले दो काम जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज वाइज वीडियोस आने वाली है ना, जिसमें आप पूरा इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे घर बैठे सीखने वाले हो, वो वीडियो आपसे मिस हो जाएंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को प्रेस करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू आपको मिलता रहे। कोई भी वीडियो मेरी जो आ रही है रोज डेली, वो मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आप घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को देख पाए और सीख पाए। और दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है वो है ये कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इनके नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखनी पड़े, आपकी आंखें कमजोर ना हो। शुरू करते हैं हम सबसे पहले हमारे लेटर ए से। और आज आपको पता चलेगा फाइनली कि अब तक आप इतना पीछे क्यों रह गए थे। और दोस्तों, अंग्रेजी को सीखना तुक्का नहीं है, रीडिंग रूल्स होते हैं। ये सब कुछ हम अपनी लाइव क्लास की वीडियो में बताते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए का उच्चारण नियम। अब ए का पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अब सबसे पहले बच्चों को ये पता नहीं है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वाउल क्या होते हैं, तो उसके लिए ध्यान से सुनो। आप एक बात समझ लो कि ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल होते हैं 25, नहीं, टोटल होते हैं 26। ठीक है, कई बच्चों को पता है, वो बोलते हैं 25 हैं, 24 हैं। टोटल हमारे कितने लेटर्स हैं, ए टू जेड 26 लेटर्स हैं, जिसमें से हमारे 5 अगर हम माइनस करें, जो कि हमारे होते हैं वाउल्स, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे होते हैं वाउल्स। अब 26 में से 5 अगर मैं माइनस करूंगा तो टोटल क्या बचेंगे, 21। ये जो 21 बचे, इन 5 को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, पी, टी, आर, के, एल, एम, एन, डी, एच, एस, ये सब जो है ना, ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अब आपको दो बातें पता चल गई कि वाउल्स क्या होते हैं, 5 होते हैं। दूसरी बात पता चली कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर सब बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारा खेल कॉन्सोनेंट और वाउल का भी है, क्योंकि कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे व्यंजन और वाउल होती है हमारी मात्राएं। जब आप स्वर और व्यंजन को मिलाते हो तभी तो एक शब्द का उच्चारण हिंदी में कर पाते हो। सेम इसीलिए इंग्लिश में आपको ऐसा ही करना है। अब देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए का जो उच्चारण है वो हमेशा ए होता है। क्या होता है, ए। अब यहां पर देखिए, बी हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, जी भी हमारा एक कॉन्सोनेंट है बच्चों, बीच में लगा हुआ है ए। तो जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कॉपी पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि अगर लेटर लिखा है, उस लेटर के अंदर इधर कॉन्सोनेंट और बीच में ए दे रखा हो, तो आप उसका उच्चारण ऐसे करेंगे। ये पहला नियम है, इसको यहां पर डाल लो। ठीक है, जैसे बी से बनता है हमारा बा, ठीक है, और जी से बनता है हमारा गा। ठीक है, बा और गा। अब यह बी के बाद ए लगा हुआ है, तो बा के ऊपर ही ए की मात्रा लगाओ और इसको पढ़ लो, तो ये हो गया बैग। अब इसी तरह से बर्ड, बैड, बट, बैट, इतना आप शायद कर सकते हो, इतने सामर्थ्य आप हो। सी का पीपा, पीपा, तो कैप, यहां पे हमें करना है कैप। ठीक है, ये हमारा कैप है।
इसी तरह से CAT, तो C का टी टा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैट, ठीक है। इसी तरह से C और N, क न और ये ए, तो कैन। अब देखिए फ न फैन, ह ट हैट, म न मैन। और अगर आप बड़े हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें आपको भी बचपन में नहीं सिखाई गई थी, तो जाहिर सी बात है कि आपके स्कूल में आपके बच्चे को भी रट्टा लगाया जा रहा होगा, उसको भी ये रूल्स नहीं सिखाए जा रहे होंगे, किसी भी प्राइवेट स्कूल में ये चीजें नहीं बताई जाती। और जो मैं अपने लाइव क्लास के कोर्स के अंदर सभी बच्चों को, पूरे हिंदुस्तान को बिल्कुल का ख ग से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अब तक पीछे हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, अपने बच्चों को तुरंत कोर्स दिलवाएं। या फिर आपको लगता है कि आपको ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, आप अंग्रेजी में बहुत वीक महसूस करते हैं खुद को, या आप कहीं पे तरक्की करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश अंग्रेजी की वजह से पीछे रह गए हैं, तो ये सुनहरा मौका हो सकता है। मैं सब कुछ अपने कोर्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जरूर देखिए। अब यहाँ पर आपको चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। जब किसी वर्ड में, ये सभी वर्ड्स लिखे इंग्लिश के, ठीक है, ए आएगा और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट को आपको छोड़ देना है, उसके बाद लास्ट में देखना है ई लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि अब आपका जो ये ए है, इसका उच्चारण सिर्फ ए होगा। अब आपको ए नहीं करना है, ये नहीं करना। अब आपको क्या करना है, एक मात्रा वाला ए लगाना है, ए, क्योंकि ए और ए, इन दोनों आवाजों में आपको फर्क नजर आ रहा है, ए ए, इसी को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन रूल, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर है बी, बी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिलहाल आप देखो बी के बाद ए लगा हुआ है, ए हमारा एक वाउल है, वाउल के बाद के क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई लगा हुआ है। तो ऐसे वर्ड्स में जिसमें ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई लगा हो, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई, और सभी वर्ड्स में ऐसा है, तो ऐसे में इस ए का उच्चारण अब आपको ए करना है, ए। और याद रखें, ऐसे वर्ड्स में जो लास्ट में ई आता है ना, उसको हम नहीं पढ़ते, यानी कि आप इसे डटे नहीं पढ़ सकते, डटे, आप इसे पढ़ेंगे डेट, लेट, मेक, टेम, हेट, पेक, बेस, बसे नहीं करना है, कके नहीं करना है, केक, इसलिए बके नहीं पढ़ना है, इसको बेक। और यहाँ पर ए की आवाज आपको निकालनी है इस रूल के अकॉर्डिंग। चलिए अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि हाँ, अंग्रेजी को सीखना बहुत आसान है। और आसान तो है, बट इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आपको आज देखने हैं, ठीक है।